नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। और दोस्तों हमने कोशिश की है कि अब यदि आपकी परीक्षा में 1857 की क्रांति से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इसी वीडियो से बने, इसलिए वीडियो को एक बार अच्छे से बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जो 1857 की क्रांति है ना, ये 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 1857 की क्रांति है, इसको शुरू करने की योजना कब बनाई गई थी। इसको शुरू करने की योजना बनाई गई थी 31 मई 1857 को। ठीक है, ऐसी योजना बनाई गई थी कि इस क्रांति को 31 मई 1857 को शुरू करेंगे, लेकिन यह निर्धारित समय से पूर्व 10 मई 1857 को शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो जो 1857 की क्रांति है ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई थी। और मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पर तात्कालीन कारण पूछा गया है। तो इसका तात्कालीन कारण था चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से देखिए जो उस टाइम सेनाओं में भारतीय शामिल थे, तो सेनाओं में जो भारतीय थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक है, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। और ये जो कारतूस बनाए जाते थे ये चर्बीदार होते थे। तो इसमें जो चर्बी प्रयोग की जाती थी वो गाय की होती थी और सूअर की। ठीक है, तो गाय की चर्बी होने के कारण हिंदुओं को धार्मिक ठेस पहुंचती थी। ठीक है, और सूअर की चर्बी होने के कारण जो है मुस्लिम जो सैनिक थे उनको ठेस पहुंचती थी। तो इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के बीच में आक्रोश पैदा हो गया था। तो इसका तात्कालीन कारण जो है वो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना किया। तो पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था उसका नाम था मंगल पांडे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे। तो ये मंगल पांडे जो हैं ये 34वीं नेटो इन्फेंट्री बटालियन से थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल लग रहे हों, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इसी क्रम में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो आपने लाइफ में कभी पढ़े भी नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो लॉर्ड कर्जन है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, है ना, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और जो बंगाल विभाजन है ना, इसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लॉर्ड वेलेजली, इससे भी बनता है क्वेश्चन। तो जो सहायक संधि हुई थी, है ना, सहायक संधि जो हुई थी वो किसने करवाई थी? वो लॉर्ड वेलेजली ने ही करवाई थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको हम याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक था कमल और रोटी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह था ये उत्तर भारत और मध्य भारत में ज़्यादा फैला हुआ था। मतलब यहाँ पर ये इस क्रांति ने ज़्यादा आग पकड़ी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों।
देखिए एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इसकी असफलता का एक सबसे प्रमुख कारण था। इसकी असफलता के भी बहुत सारे कारण थे कि जो ये क्रांति हुई थी सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर फैली थी, तो सबसे ज़्यादा फैली थी ये उत्तर भारत में, ठीक है, और मध्य भारत में इस प्रकार से। लेकिन दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में इस क्रांति का फैलाव बिल्कुल भी नहीं हुआ और यही एक कारण है। मतलब कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों में से एक कारण ये भी है कि 1857 की क्रांति जो है ये असफल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं और यहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिल जाता है। 1857 की क्रांति किन या फिर किस कारण से असफल रही, तो हमें कारण बताना है कि जो 1857 की क्रांति है वो किस कारण से असफल रही। तो हम एक एक करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो नंबर ए पे लिखा है नेतृत्व का अभाव, बी पे लिखा है सीमित संसाधन, सी पे लिखा है भारतीयों के समर्थन का अभाव। तो इन सभी कारणों से जो है 1857 की क्रांति असफल रही थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मैंने आपको बताया है कि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी उसका कोई एक कारण नहीं था, लेकिन जो तात्कालीन कारण था वो मैं आपको बता चुका हूँ, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। और यहाँ पर बात हो रही है असफलता की, तो असफलता भी एक कारण से नहीं हुई थी कि जो 1857 की क्रांति है वो किसी एक कारण से असफल हो गई हो, ठीक है। कुछ उसके कारण थे, मैं आपको सभी बता देता हूँ। जैसे नंबर ए पे लिखा है नेतृत्व का अभाव, इसका क्या मतलब है कि कोई कुशल नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था, ठीक है, तो एक कारण ये था। नंबर बी पे लिखा है सीमित संसाधन, मतलब संसाधन बहुत ही कम थे, है ना, जिससे क्रांति का प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो पाया, सभी लोगों को इस क्रांति के बारे में पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो ये दो कारण हो गए। तीसरा कारण था भारतीयों के समर्थन का अभाव, ये बहुत ही अच्छा कारण था, क्योंकि सभी भारतीयों ने इस क्रांति का समर्थन नहीं किया था। सभी भारतीयों से मतलब जैसे जो शिक्षित वर्ग था ना, पढ़े लिखे जो लोग थे और मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। तो ये तीन कारण थे। इनके अलावा भी कारण था, जैसे चौथा कारण था कि जो जमींदार थे ना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। और पांचवा इसका क्या कारण था कि जो पांचवा कारण था, और ये मुख्य कारण इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य की अस्पष्टता थी। मतलब उद्देश्य स्पष्ट नहीं था कि आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं, है ना। और जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे भारत की तरफ से, जो जैसे बेगम हजरत महल जो हैं वो लड़ रही थी, वो अपने अपने के लिए लड़ रही थी। मतलब सभी जो हैं अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। जैसे लक्ष्मीबाई जो हैं अपने दत्तक पुत्र को न्याय दिलाना चाहती थी, है ना, मतलब राजा बनाना चाहती थी, वो उसके लिए लड़ रही थी। नाना साहब जो है पेशवा का पद पाना चाहते थे, वो इसलिए लड़ रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कारण थे जिससे कि 1857 की क्रांति असफल रही, और परिणाम क्या निकला कि धीरे धीरे ये क्रांति जो है समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 11 क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। अब हम देख लेते हैं कि जो नेतृत्व किया था किस व्यक्ति ने, कहाँ से नेतृत्व किया था, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहादुर शाह जफर कौन था, तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसको बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन है, तो ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, इसको रंगून भेज दिया गया था, और रंगून में ही इसकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। और बहादुर शाह जफर से कुछ फैक्ट भी हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 12 क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। और तात्या टोपे ने जो है नाना साहब के साथ में कानपुर से नेतृत्व किया था। नाना साहब के साथ में रहे थे और इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वह मित्र कौन था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ विश्वासघात किया। तो तात्या टोपे का विश्वासघाती मित्र कौन था, मान सिंह था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तात्या टोपे, मैंने अभी आपको बताया है कि इन्होंने जो है नाना साहेब का सहयोग किया था कानपुर में। कहाँ पर, इन्होंने नाना साहेब का सहयोग किया था कानपुर में। इसके बाद जो है ये ग्वालियर आ गए थे और उन्होंने ग्वालियर में भी सेना की कमान संभाली थी। उसके बाद इनके मित्र थे, इनका नाम था मान सिंह, और इन्होंने विश्वासघात किया था, अंग्रेजों को खबर दे दी थी तात्या टोपे की, और तात्या टोपे पकड़े गए थे और फांसी पर चढ़ा दिए गए थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया था हीरोज से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछी जाती है, तो इनकी समाधि कहाँ पर है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था झांसी से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई कहती थी कि भारत में सोई हुई हर महिला पुरुषों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज का कथन भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है किसके लिए था? तो ये कथन जो है ये लक्ष्मीबाई के लिए था। जो ह्यूरोज था वो कहता था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द हैं। ठीक है। किसके लिए कहता था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस नेता का मूल नाम धोंदू पंत था? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। धोंदू पंत किसका नाम था? नाना साहेब का नाम था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नाना साहेब एक्चुअल में कौन थे? तो देखिए अंतिम मराठा हैं, इनका नाम है बाजीराव सेकंड। ठीक है। बाजीराव सेकंड थे। ठीक है। और बाजीराव सेकंड के ही ये दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। ठीक है। और नाना साहेब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना होगा, संपूर्ण बिहार का नेतृत्व पूछा जाए तब भी हमें क्या लगाना है? कुंवर सिंह लगाना है। और स्पेशली एक शहर पूछा जाता है जगदीशपुर, है ना। तो जगदीशपुर का यदि नेतृत्व पूछा जाए तो ये भी किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और एक और पूछा जाता है पटना का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना का नेतृत्व किया था पीर अली ने। ठीक है। पीर अली ने पटना का नेतृत्व किया था। और देखिए ये पीर अली जो है ना एक पुस्तक विक्रेता आदमी था, है ना। और इसने पटना का नेतृत्व किया था। देखिए कुंवर सिंह के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ये कुंवर सिंह है ना जमींदार था। कौन था? बहुत बड़ा जमींदार आदमी था। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि 1857 की क्रांति में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन कुंवर सिंह जो है एकमात्र अकेला ऐसा जमींदार था जिसने अंग्रेजों को चना चबवा दिए थे। ठीक है। तो कुंवर सिंह का नाम आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन देखिए जो एक अंग्रेजी सेनापति था उसका नाम था कैंपबेल। मैं कैंपबेल के बारे में अभी आपको समझाऊंगा। तो ये कैंपबेल था ना, इसने लखनऊ विद्रोह को दबा दिया था। और बाद में जो बेगम हजरत महल है ना, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और ये नेपाल चली गई थी। लेकिन जो लखनऊ का विद्रोह है ना 1857 की क्रांति का, ये कैंपबेल ने दबा दिया था। कैंपबेल के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, इसको मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब मतलब 1857 की क्रांति के समय पे थे और इन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर कई सारी कविताएं भी लिखी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक सिपाहियों ने कहाँ से भाग लिया था? अवध से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था वक्त खान को। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने दिया था। ठीक है। और ये वक्त का कौन था? तो इसने बहादुर शाह जफर के साथ में दिल्ली का नेतृत्व किया था। कहाँ का? इसने दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इनको जो है 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है। और जो मंगल पांडे है ना, इन्होंने बैरकपुर में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था?
बैरकपुर का इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिस राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था उसका नाम क्या था? इनफील्ड राइफल उसका नाम था, और इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को। कब? दिसंबर 1856 को इस राइफल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 27 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था। निम्न में से कौन 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर एवं लखनऊ में 1857 की विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कानपुर और लखनऊ में 1857 की विद्रोह का दमन किया था कोलिन कैंपबेल ने। केवल हम यहाँ से कैंपबेल याद रख सकते हैं। और देखिए कैंपबेल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, इसका भी ऑप्शन सही है। जो कैंपबेल है ना, ये अंग्रेजी सेनापति था और इसको केवल एक ही काम के लिए नियुक्त किया गया था कि जो क्रांतियाँ भड़क रही हैं ना उनको दबाओ, उनका दमन करो। तो कानपुर और लखनऊ के साथ साथ या इसने जो है कई जगह की क्रांतियों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका नाम आपको याद रखना है कैंपबेल, और ये स्पेशली जो है क्रांति को दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो देखिए अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि कुछ रहेंगे भारतीय इतिहासकार और कुछ रहेंगे अंग्रेजी इतिहासकार, जो कि 1857 की क्रांति को अलग अलग संज्ञाएं देंगे, अलग अलग परिकल्पनाएं देंगे, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वीडी सावरकर है ना, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर। और देखिए वीडी सावरकर जो थे उन्होंने इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक और पुस्तक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछी जाती है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक का नाम ही है केवल 1857, और इस पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था एस.एन. सेन। क्या नाम था? एस.एन. सेन जो है उनका नाम था, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा आप। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में किस भारतीय इतिहासकार ने लिखा? तो भारतीय इतिहासकार था और उस बंदे ने क्या लिख दिया कि ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। 1857 की क्रांति के बारे में ऐसा किसने लिखा? आर.सी. मजूमदार ने लिखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कई परीक्षा में पूछा गया है ना, कई बार रिपीट हुआ है, जहाँ तक कि ये क्वेश्चन जो है पीएससी मेंस में व्याख्या करने के लिए भी आ जाता है। तो इस ऐसा किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने लिखा था, और ये भारतीय इतिहासकार थे। तो इन्होंने ऐसा लिख क्यों दिया? तो देखिए जो आर.सी. मजूमदार है ना, इनका सरकार से विरोध था, है ना, इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा है? तो 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा है टी.आर. होम्स ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अंग्रेजी इतिहासकार था, है ना। और टी.एम. होम्स ने क्या कहा है कि भारतीय लोग बर्बर थे, भारतीय लोग बर्बर थे, और उन्हें जब सभ्य बनाने की कोशिश अंग्रेजों ने की तो उन्होंने सब लोग यानी कि अंग्रेजों के साथ में आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब ये टी.आर. होम्स अपन को क्या बता रहा है? बर्बर बता रहा है भारतीयों को, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने जब भारतीयों को सभ्य बनाने की कोशिश की तो इन बर्बर लोगों ने सभ्य लोगों से आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। मतलब अंग्रेजों को सभ्य बता रहा है और भारतीयों को बर्बर बता रहा है। कौन है ये? इसका नाम है टी.आर. होम्स, और ये अंग्रेजी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी दो अंग्रेज इतिहासकारों ने, लॉरेंस एवं सीले ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलती से लग गया। तो दो अंग्रेज इतिहासकार हैं लॉरेंस एवं सीले, इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी, याद रखेंगे। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटरम
और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, ये 2 अंग्रेजी इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में, एक्चुअल में इन्होंने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो ये भी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से आप हमें बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका सबसे पहले आपको अपडेशन मिल सके, वह वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों आप यदि हमारे पुराने वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।